आपके पास अगर जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई नोटिस आ जाए तो उसका रिप्लाई कैसे देना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं और कहां तक आप जा सकते हैं। क्योंकि नोटिस का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक घबराहट सी आ जाती है जो आखिर अब क्या होगा, क्योंकि उसमें एक बड़ा अमाउंट जो है वो पेनल्टी का या आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेमेंट करना बाकी रहता है। आप उसे देख करके घबरा जाते हैं जो क्या ये जो अमाउंट जीएसटी नोटिस के अंदर दिया गया है ये मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए, अब ये मैंने मान लिया जो आपके पास सो कॉज नोटिस आ गया है किसी भी रीजन से, तो अब क्या प्रोसेस फॉलो करना है ये हम समझ लेते हैं। अब देखिए टाइम लिमिट क्या है फॉर द इशूइंग सो कॉज नोटिस। सेक्शन 73 एससीएन के तहत 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, जब से एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है उससे 3 साल के अंदर जो है वो इसमें इसके अंदर सो कॉज नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन 74 क्या कहता है 5 ईयर के अंदर, मतलब आपको लास्ट 5 ईयर का सारा डिटेल अपने पास रखना है। कब से? जब से एनुअल रिटर्न फाइल हुआ उसके बाद से, क्योंकि ये पीरियड बाद में आता है उस ईयर के। तो आपको ये ध्यान रखना है जो कम से कम लास्ट 5 ईयर का जो है आपके पास सब कुछ होना चाहिए, एवरीथिंग। और इनकम टैक्स के अंदर 8 ईयर का है ये लिमिट जो है। तो आप कोशिश करो जो 8 साल के जो भी हैं लास्ट 8 साल के वो अपने पास डिटेल जरूर रखें। 8 साल से पुराने हो जाएं तो भले ही उसे आप जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें या कुछ भी कर दें, लेकिन इतना डिटेल आपको संभाल के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने नहीं रखा, नोटिस आ गया और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आपको मोटा अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा।